यहाँ पे ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगी कि थर्ड वेव के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तैयारी की, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना और पक्का करना। रिकवर हो गए हैं, हमारा रिकवरी रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लोग डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल्स से भी गए हैं, हॉस्पिटल्स में हमारी बेड ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई हुई है। ये सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को देखते हुए मगर अच्छी बात यह है कि हमारी टीम ने टेस्टिंग कम नहीं की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पूरा भारत इस समय एक क्रूशियल सिचुएशन से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ते हुए लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। नो डाउट अगर प्रेजेंट डेज की बात करें तो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा कंसर्न है, जिस तरह एक्सपर्ट्स का ये कहना है और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थर्ड वेव के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें फेरबदल भी किया गया है। रिसेंटली लॉकडाउन रहा था, लेकिन अब कुछ रिलैक्सेशन हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के बीच में भी केसेस कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट कर रही है और ये कह रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बहुत ज़रूरी है और वो आप सबको अपनाना है। ऐसे में आज द न्यूज़ नाउ की टीम डिस्ट्रिक्ट सांबा में आई है और डिस्ट्रिक्ट सांबा किस तरह से तैयार है इसके ऊपर ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी बातचीत में मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो केसेस काफ़ी पीक पे गए थे। नो डाउट अब नंबर ऑफ़ केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि थर्ड वेव के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेजेंटली क्या स्ट्रैटेजीज़ आपके द्वारा अपनाई जा रही है और फ्यूचर के लिए भी क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी? थर्ड वेव की बात की तो जा रही है, लेकिन मैं एक तो प्रे भी करूँगी गॉड से कि ऐसा ना हो, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन अगर आगे आती है तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तैयारी है, ना केवल गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि खुशी की बात यह है कि काफ़ी अवेयर हो चुके हैं लोग भी, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, NGOs, इन सब की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा अगर देखने को मिलता भी है तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगी कि थर्ड वेव के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तैयारी की, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना और पक्का करना। हमें पता तो है, पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड ऑल दैट, लेकिन हम उसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने ये की है, सांबा ज़िले में हमने एक मॉड्यूल जो है वो तैयार करवाया है आयुष डिपार्टमेंट के मदद से, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे चीफ एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा, जो 2 तरीके से हम, क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं, तो 2 तरीके से हम बच्चों को एक्सेस करेंगे। एक तो ऑनलाइन पे जो जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन के थ्रू हम काउंसलिंग करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ पब्लिसिटी मटेरियल जो IEC मटेरियल है वो हम प्रिंट करके वो भी हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको बहुत सिंपल और बहुत ही सादा तरीके से ये पता चले कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं। स्टिल अगर अभी प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ केसेस तो कम है नो डाउट, लेकिन कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कितना ज़रूरी है टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना? TTT के प्रोटोकॉल को किस तरह से आप देख रहे हैं और आपकी टीम किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करवा रही है? दूसरा सवाल मैम इसी के साथ कि मास वैक्सीनेशन एक मात्र हल है, इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आई हैं और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जल्द से जल्द अगर जितने भी लोग वैक्सीनेट होंगे तो कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो सकता है। तो मैम, वैक्सीनेशन को लेके किस तरह की ड्राइव यहाँ पे चलाई जा रही है और टेस्टिंग के ऊपर किस तरह का फोकस है? देखिए, टेस्टिंग की जहाँ तक बात है तो हमने पिछले 1 महीने से लगभग बिल्कुल मोबाइल टेस्टिंग जो है हमने वो शुरू की थी, क्योंकि पहले कुछ जो सेंटर्स, जो परमानेंट सेंटर्स है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें नज़र आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि लोग खुद से दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। तो हमने ये एक स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई कि हमने आइडेंटिफाई किए हॉटस्पॉट्स पहले तो, कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जैसे कि मार्केट्स जब वो उनको ओपनिंग मिलती है, जब अब तो काफ़ी हद तक खोल दी गई हैं, लेकिन जब रिस्ट्रिक्टेड भी था तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जब शॉप्स खोलते थे तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी।
तो एनफोर्समेंट तो ठीक है, एनफोर्समेंट तो करते ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को तो डील करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी जगह पे टेस्ट भी किया जाए ताकि एक जगह पे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे कुछ लोग पॉजिटिव तो नहीं है, या इस एरिया में कहीं इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हो गया हुआ है उसका पता लगे। तो टेस्टिंग हमने बहुत ही इंटेंसिव की। आज की डेट में भी हम लगभग 2000 के करीब पर डे टेस्ट करते हैं। उसी की वजह से हमारे काफ़ी जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम प्रॉपर ट्रैकिंग उनकी करते हैं थ्रू हमारा कंट्रोल रूम है उसके थ्रू करते हैं, और कंट्रोल रूम से हम लगभग 400 के करीब हमारी कॉल्स रोज़ जाती थी, जो कि अब इट हैज़ कम डाउन टू अबाउट 200-300, क्योंकि नंबर कम हो गया हुआ है और काफ़ी लोग रिकवर हो गए हैं। हमारा रिकवरी रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लोग डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल्स से भी गए हैं। हॉस्पिटल्स में हमारी बेड ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई हुई है। ये सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को देखते हुए मगर अच्छी बात यह है कि हमारी टीम ने टेस्टिंग कम नहीं की है। जो टेस्टिंग उस टाइम पे जितना नंबर हो रहा था जब हमारे केसेस ज़्यादा थे और जो आज हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। वी आर इंक्रीजिंग इट सो दैट कहीं भी वी आर नॉट कॉट अनअवेयर्स। जैसा आपने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो कोरोना कहीं कहीं छुप के बैठा हुआ हो सकता है, तो उसके लिए कोशिश की है। और जैसे हमारे 60% के लगभग जो केसेस आते हैं जम्मू डिवीज़न में, सांबा में भी लगभग वैसा ही है, रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में हमने बहुत इंटेंसिव वहाँ पे भी हम टेस्टिंग की है, और उसमें हमें हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हमने PRIs को काफ़ी रोप इन किया है, उनका काफ़ी हमें मदद मिली है। तो वो हमें बता देते हैं, हर दिन स्ट्रेटजी डिवाइस होती है अगले दिन के लिए कि अगले दिन हमने किन किन जगहों पे जाना है। तो उस तरह से हमारी बहुत फोकस्ड टेस्टिंग है, वो हो रही है। और साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर्स पे हम कोशिश करते हैं कि लोग वहाँ पे आ जाएं, ट्राई एज पे आ जाएं, कम से कम डॉक्टर उनको एक बार देख ले कि क्या होम आइसोलेशन की ज़रूरत है या कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रेटजी चल रही है। मैम, कोरोना का कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो रूरल एरियाज़ की तरफ भी आया है। सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो रूरल एरिया है। मैम, कितना चैलेंजिंग आपके लिए ये रहता है, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए रूरल के मुकाबले अर्बन, तो अर्बन में किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं और रूरल में किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं, थोड़ा सा मैम एक्सपीरियंस हमारे साथ। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि रूरल सांबा जैसे ज़िले में रूरल और अर्बन में जो मुझे फ़र्क नज़र आया वो ये है कि रूरल एरिया में थोड़ा सा लोगों के अंदर एक कॉम्प्लिसेंसी रहती है। उनको ये लगता है कि नहीं, यहाँ कोरोना नहीं आ सकता है, दूर दूर घर होते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट कंजेस्टेड उतना नहीं होता है, तो उनको लगता नहीं हम तो दूर हैं और इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो थोड़े से उनका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उनमें कम देखा गया है। जैसे आप देखेंगे सड़क पे चल रहे हैं, कई बार बिना मास्क से चल रहे हैं, तो हमने वहाँ पे भी एनफोर्समेंट हमने बढ़ा दी है, हमने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं जिसमें पुलिस और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलके करते हैं, ताकि प्यूनिटिव एक्शन भी जहाँ लेने की ज़रूरत पड़े वो भी, ताकि डिटरेंस रहे। लेकिन साथ ही साथ हमने अपने PRIs, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनको जोड़ के हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये कितना ज़रूरी है, और आप ना केवल अपनी बल्कि आप दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे हो। मैम, रिसेंटली अगर कुछ दिन पहले जाएं तो एक क्योस की सिचुएशन थी, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे थे। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, लेकिन अब पर्टिकुलरली सांबा की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ज़्यादा फोकस उस तरफ होगा। डेवलपमेंट के कार्य जो धीमी गति से चल रहे थे, अब उसको किस तरह से मैम आप कवर अप करेंगे, फर्दर क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी और उसका रिव्यू भी होता रहता है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि डेवलपमेंटल के जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो सब चल रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं। बीच में थोड़ा सा जब बिल्कुल शुरू में जब केसेस स्टार्ट हुए थे तो थोड़ा सा एक धीमा ये इस वजह से आया था क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो सिविल वर्क्स में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन बहुत सारे काम जो सिविल वर्क्स हैं वो भी अब चल रहे हैं, और बहुत सारी जो जैसे पेंशन स्कीम्स हैं, जैसे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो गई, एजुकेशन
एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हो गई, इस तरह के काम जो ऑफिस में बैठ के भी हो सकते हैं, जिसमें आपको डाटा कलेक्शन करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं और हम उसको बहुत रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि नरेगा के बहुत सारे काम जो हैं वो शुरू हो गए हैं। हमने ये डायरेक्शंस दी है कि हर पंचायत में आप 2-2, 3-3 काम जो है हर दिन आपके नए स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जो टोटल आपका प्लान बन के आया है उसमें हर पंचायत को जो अलॉटेड है तो वो उनको इमीडिएटली हमने दे दिया है और हर दिन डेली मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं इस पर। मैम, जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि बहुत छोटी छोटी बातें आपसे मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहे। मास्क पहनिए, शील्ड पहनिए जैसे आपने पहनी है, उस तरह से अपने आप को डबल प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर आप शील्ड नहीं भी पहन रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डबल मास्क पहनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने पहना हुआ है, तो डबल मास्क पहन सकते हैं। और कपड़े का मास्क ना पहने आप, या तो N95 पहने या सर्जिकल मास्क पहने, जो कि बहुत अवेलेबल हैं। और हमारी तरफ से अलग अलग एजेंसीज़, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से और रेवेन्यू की तरफ से अलग अलग ये अवेलेबिलिटी करवाई जा रही है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप कंट्रोल रूम में हमें अपना लिखवा सकते हैं कि कहाँ पे आपका, कौन सी जगह से आप हैं और क्या आप चाहते हैं, क्या मटेरियल चाहिए। इसके अलावा हमने पंचायत में सैनिटाइजेशन के लिए भी हमें, क्योंकि ओवरऑल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो है हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का स्प्रे करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो भी हमने हर पंचायत को, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जनरल चल रहा था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा था, म्यूनसिपैलिटीज़ कर रही थी, उसके अलावा हमने हर पंचायत को 2-2 पंप और उनको 60 लीटर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन दिया है, ताकि वो सैनिटाइजेशन जब भी वो चाहें, मतलब उनको किसी को बोलना ना पड़े कि कोई एजेंसी आके करे, तो वो खुद करवा सकते हैं, तो वो करवाएं। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हमारी मदद करें कि हमें बताएं कहाँ पे ये नहीं हो रहा है। एटलीस्ट जैसे मैंने एक स्कीम हमने थोड़े दिन पहले लॉन्च की थी, प्रहरी स्कीम लॉन्च की थी, कि हमारे आइज़ और ईयर्स बन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ईयर्स और आइज़ बन के लोग रहें अलग अलग जगहों पे। हमें केवल व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि सो एंड सो जगह पे बहुत भीड़ रहती है, लोग बिहेवियर उनका सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो हमारे लिए इन्फोर्स करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 ही तरीके हैं, जैसे आपने कहा, एक वैक्सीनेशन और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और टेस्टिंग तो है ही है जी। तो न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, और डिस्ट्रिक्ट सांबा किस तरह से तैयार है और प्रेजेंट स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा रही है, फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी मैम द्वारा और मैम की टीम द्वारा, उसके ऊपर खास बातचीत की। और एक अपील मैम ने ये की है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से आप अपनाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ताकि अगर आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आपके साथ के जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो भी सेफ़ रहेंगे। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ सांबा।